लीजिए सुनिए एक और कहानी मेरी यानी आशीष प्रताप सिंह की आवाज़ में। एक फ़कीर शहर की तरफ जा रहा था। फ़कीर बहुत देर से चल रहा था। वो थक चुका था और हल्की हल्की रात भी हो चुकी थी। शहर अभी काफ़ी दूर था। फ़कीर एक घर के पास आकर रुक गया। वो जिसका घर था उसका नाम था शंकर। शंकर एक नेक दिल का इंसान था और बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति था। शंकर ने फ़कीर को देखा तो वो फ़कीर को घर में ले आया और खूब सेवा की। फ़कीर बहुत खुश हुआ और आशीर्वाद देते हुए बोला, खुश रहो बच्चा। शंकर बोला, आप यहीं विश्राम कर लीजिए। सुबह होते ही शंकर ने उन्हें कुछ अनाज और फल देकर विदा किया। इधर फ़कीर शंकर की सेवा से बहुत खुश था और उसे दुआएं देने लगा। भगवान करे तुम्हें और बरकत मिले और ईश्वर तुम्हें सदा खुश रखे। फ़कीर की पहली बात सुनकर शंकर हंसने लगा और बोला, अरे फ़कीर, अभी मेरे पास जो भी है ये भी नहीं रहने वाला। शंकर की यह बात सुन फ़कीर शंकर की तरफ देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। इतना सोचते हुए फ़कीर ने कहा, मैं शहर से लौटते वक्त एक बार तुमसे मिलकर जाऊंगा। इतना कहकर फ़कीर वहां से चला गया। ठीक 1 साल बाद जब फ़कीर वहां दोबारा आया तो देखा कि उसका सारा धन, उसकी सारी संपत्ति सचमुच खत्म हो चुकी है। जब फ़कीर को पता चला कि अब शंकर नगर के बाहर एक गांव में बड़े जमींदार के घर नौकर का काम कर रहा है। शंकर अपना अलग से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर हंसी खुशी गुजारा कर रहा है तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है और खुश है। फ़कीर बिना देरी किए तुरंत शंकर के पास पहुंचा। शंकर ने फिर से फ़कीर की सेवा में अपनी तरफ से कोई कमी ना रखी। खाने को जो भी रूखा सूखा था वो हंसते हुए फ़कीर को दे दिया। अब की बार दूसरे दिन जब फ़कीर जाने लगा तो इस बार फ़कीर की आंखों में आंसू थे। फ़कीर कहने लगा, हे भगवान, ये तूने क्या किया। इधर शंकर फिर हंसा और कहने लगा, अरे फ़कीर, तू क्यों दुखी हो रहा है। ईश्वर हमारे लिए जो भी करता है वो सही करता है। उसका कुछ ना कुछ संदेश या सीख छुपी होती है जिसे हम नहीं समझ पाते और उल्टा ईश्वर को कोसने लगते हैं। बाकी हमारे कर्म होते हैं, हमें तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और हाँ, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। और सुनो फ़कीर, मेरा ये समय भी नहीं रहने वाला। इधर फ़कीर सोचने लगा, मैं तो केवल भेष से फ़कीर हूं, लेकिन सच्चा फ़कीर तो तू है। फ़कीर कुछ दिन की यात्रा के बाद जब फिर से वापस लौटा तो उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। शंकर जमींदार का भी जमींदार बन चुका था। पता करने पर फ़कीर को यह जानकारी मिली कि जिस जमींदार के यहाँ शंकर नौकरी करता था उसकी कोई संतान नहीं थी। वो अकेला रहता था। तो जमींदार ने मरते वक्त ये सारी संपत्ति शंकर के नाम कर दी। शंकर के इन दिनों को देखकर फ़कीर अब बहुत खुश हुआ। फ़कीर शंकर के पास गया और बोला, तेरी इस बरकत को ईश्वर सदैव बनाए रखे। फ़कीर की ये बात सुन शंकर फिर से हंसने लगा और बोला, फ़कीर, अभी भी तेरी नादानी बनी ही हुई है। ये सुन फ़कीर फिर से हैरान हुआ और पूछा, क्या ये भी नहीं रहने वाला। शंकर बोला, हाँ, क्योंकि समय का पहिया एक बार फिर घूमेगा। तब या ये संपत्ति नहीं रहेगी या तो फिर इस संपत्ति को मनाने वाला और उसका आनंद लेने वाला नहीं रहेगा। इस संसार में कभी भी कुछ भी हमेशा का नहीं रहता। बदलाव ही प्रकृति का नियम है। यदि कुछ शाश्वत, अमर और हमेशा रहने वाला है तो वो है हमारी आत्मा और मन का सुकून। शंकर की बातें सुन फ़कीर का मन सुकून से भर गया, आनंद में हो गया और फ़कीर वहां से चला गया। इधर एक बार फिर से समय का पहिया घूमा
फकीर बड़े लंबे समय के बाद अपनी सफ़ेद दाढ़ी लिए जब वहां से गुजर रहा था तो देखा कि शंकर का वो महल तो है पर शंकर नहीं है, क्योंकि शंकर अब इस दुनिया से जा चुका था। महल वीरान हो चुका था। महल में मकड़ी का जाल बिछ चुका था। कबूतर कुटरगू कुटरगू कर रहे थे। परिंदों के पंख फरफराने की आवाजें पूरे महल में गूंज रही थीं। ये जब देख फकीर के मन में एक आवाज गूंजी। कह रहा है आसमां, ये समा कुछ भी नहीं, रो रही हैं शबनमें, नौरंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महल में हजारों रंग के जलते थे फानूज, अब झाड़ है उनके कब्र पर, बाकी निशान कुछ भी नहीं। अब वो फकीर मन ही मन सोचने लगा कि इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ता है, किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान हमेशा तड़पता रहता है, जिन चीजों के पीछे इंसान हमेशा भागता रहता है, फिर चाहे वो धन हो, शौहरत हो, सम्मान हो, कोई वस्तु हो या फिर प्यार हो, ये चीजें ना मिलें तो दुखी, मिल जाएं फिर भी दुखी, अगर खो जाएं या खत्म हो जाएं फिर भी दुखी। जबकि ज्यादातर लोग ये बात जानते हुए भी कि ये सब हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, ये सब चीजें एक दिन बदल जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। यही वजह है कि इसी भाग दौड़ में इंसान खुद का सुकून खो देता है। मन ही मन फकीर कहता है कि ये ज्ञान भरी बातें शंकर जानता था। वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। यही वजह है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था जब उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते थे। वह हमेशा खुश रहता था और जिंदगी को सुकून भरे मन से खुलकर जीता था, क्योंकि ये जिंदगी भी तो एक दिन खत्म ही होनी है। आप सुन रहे थे एक कहानी आशीष प्रताप सिंह की आवाज में। और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।